हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस का जो जीके का जो पेपर है उस पेपर का। इस पेपर में हम बात करेंगे जीके के साथ साथ रीजनिंग और मैथ, सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। हम इस वीडियो में 100% करेक्ट आंसर देंगे मैथ और रीजनिंग के साथ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो सूर्य का आभासी चपटापन होता है वो किस घटना के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुल्गारिया। नेक्स्ट है टिहरी डैम किस नदी पे है। तो टिहरी डैम है भागीरथी एवं भील गंगा के बीच में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो वो घटती है, प्रतिरोधकता घटती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम बनाकर खुद चेक करनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 36। बहुत से स्टूडेंट लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनाए हैं, लेकिन वो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 36। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7/11, जो सबसे छोटी संख्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णाराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी, यानी जो राज्यसभा है वो चौथी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 540 के गुणनखंड की कुल संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24। जो जालियांवाला बाग हुआ था ये हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। थर्टी नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो चांदी नहीं है किस में? जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो ये स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ का है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जो कोण थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है और उसका बटा कर्ण वो होता है साइन थीटा, और कोण थीटा के आसन भुजा और उसका कर्ण होता है जो होता है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एक टैन थीटा। क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जया। 19 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेराम्बूर। जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है वो है पेराम्बूर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछा गया कि कौन से जो प्रधानमंत्री है वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। तो ये है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी, चंद्रशेखर।
जो क्लोरोजाइलिनोन है और टर्पिनिलॉल यो मिश्रण होता है, ये है रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रोगाणुरोधक। डिटॉल का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 13:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, तो ये हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन डी गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुत्रवधू। पुत्रवधू जो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ये किया जाता है मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चंस, इसमें पूछा गया आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से होती है एनीमिया, एनीमिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भाखड़ा नागन डैम किस नदी पे है, तो ये भाखड़ा नागन डैम है सतलज नदी पे, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जोग जलप्रपात किस नदी पे है, तो जो जोग जलप्रपात है वो है शरावती नदी पे, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जहां नारा द्वारा लिखित शेख मुइमुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो ये जीवनी है मुनिस अल अरवा, मुनिस अल अरवा, ऑप्शन ए। इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, तो ये लिए थे फरवरी 1922 में, जब चौरा चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है मैथ का और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4.04%। इसके बाद पूछा गया था कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो जो पूगा घाटी है ये स्थित है लद्दाख में, लद्दाख, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो यह महाजनपद था मगध, ऑप्शन डी मगध। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था, तो जो बंगाल में अमला का अधिकारी होता था वो होता था जमींदार, ऑप्शन डी जमींदार। मुर्रा जो नस्ल है वो नस्ल है भैंस की, मुर्रा नस्ल है भैंस की। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल सदस्य 3, टोटल सदस्य 3, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो जो अकबर काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है जरीबा, ऑप्शन डी जरीबा। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन में है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। अगला में पूछा गया था कि बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, सीमा सड़क सीमा संगठन की स्थापना हुआ था 1960 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, तो अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अंतिम शासक कौन था? तो अवध का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 49 नंबर, इसमें पूछा गया कि वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, तो यदि वेग की प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी k/9, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला पूछा गया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह कहलाता है सहभोजिता, सहभोजिता, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जंगलवासी जाने जाते थे निषाद नाम से, निषाद, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है? तो ये है पार्थेनियम, ऑप्शन बी, पार्थेनियम। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये जाइलम का भाग नहीं है, ये है चालनी नलिका, ऑप्शन सी, चालनी नलिका। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो जो ये है जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। उसके बाद पूछा गया कि कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम इसका उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है नायलॉन 6 के लिए, नायलॉन 6 के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें पूछा गया है स्वेथनिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथनिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस है, ऑप्शन डी। उसके बाद है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? तो ये हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ 1950-52 में, ऑप्शन बी। उसके बाद पूछा गया कि किस लेंस के उपयोग से मानव आंख की मायोपिया को ठीक किया जाता है? तो मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल लेंस से। मायोपिया को ही हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, 4 बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, ऑप्शन सी। उसके बाद पूछा गया कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट का भाग नहीं, ये है कॉमेट, कॉमेट, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2017, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो ये उपनगर था नगलपुरम, नगलपुरम, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, तो वो गैस है क्लोरीन, क्लोरीन, ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, और क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। जो शब्द सेरीकल्चर है वो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम से, रेशम से।
क्वेश्चन नंबर 83 है और इस 83 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें पूछा गया कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य नहीं है ईरान, ऑप्शन सी ईरान। 85 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, तो ये किए गए थे शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का यूज किया गया था, तो ये भाषा था पाली, पाली भाषा था। क्वेश्चन नंबर 87 है मैथ का और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7/12, 7/12। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की ओर क्षणिक द्वारा आकर्षित होते हैं, छिन्न बल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी संकीसा स्तंभ, संकीसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर है 91 में पूछा गया शेषफल, तो इसका शेषफल होगा 3, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3, क्योंकि इसे खुद सॉल्यूशन कर कर आपको बता रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि तिलैया डैम किस नदी पे है, तो जो तिलैया डैम है यह है बराकर नदी पे, बराकर नदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हर टर्म में एक पद शुरू का डिलीट हो रहा है और डिलीट हो जा रहा है और उसके बाद एक छोड़कर डिलीट हो रहा है। जैसे इसमें 7 को डिलीट किया गया और इसमें लास्ट का 4 को, फिर इसमें 8 को डिलीट किया, उसके बाद इसका लास्ट का 9 को डिलीट किया, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोडरमा खनन के लिए जाना जाता है, तो जो कोडरमा है वो अवरक के लिए जाना जाता है, अवरक, ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जो 101वां संविधान संशोधन था वो था जीएसटी से, जीएसटी से, यानी कि 1 का 3। इस तरह क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका परिमाण जो होता है वो हमेशा समान रहता है, ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये 100% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया कि महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था डीजी तेंदुलकर के द्वारा, ऑप्शन ए डीजी तेंदुलकर। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन की रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है, तो रेगुर मिट्टियाँ को कहा जाता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज इसमें 100 क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर के साथ डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।